वजीर आजम ने गंदुम स्कैंडल में इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश 4 अफसरान मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। जराये का कहना है साबिक सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। साबिक डीजी फूड प्रोटेक्शन एडी आबिद, नेशनल फूड सिक्योरिटी कमिश्नर डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर सोहेल को मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई। मुअत्तल अफसरान पर नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया है। वाफिर गंदम के बावजूद गंदम इम्पोर्ट करने का मामला AIY न्यूज़ ने उठाया। तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पंजाब असेंबली में हद तक इज्जत बिल कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन की तरामीम बुलडोज करके बिल की मंजूरी दी गई। ऐवान में शदीद हंगामा, काला कानून काले करतूत नामंजूर के नारे। ऑपोजिशन अरकान ने एहतजाज करते हुए बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर ने ऑपोजिशन अरकान का माइक बंद कर दिया। पंजाब हुकूमत को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने रात के अंधेरे में ये बिल पहले पेश किया, उसमें अपोजिशन ने भी वॉकआउट किया, पंजाब असेंबली की प्रेस गैलरी से जर्नलिस्टों ने भी बायकाट किया, लेकिन हुकूमत ने किसी की नहीं सुनी और रात के अंधेरे में ये बिल पास कर लिया। पंजाब हुकूमत ने धोखा दिया, शब खून मारा, सहाफियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट, पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज। PFUJ और KUJ दस्तूर ने भी पंजाब हुकूमत का हतक इज्जत कानून मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ी रहनुमा अफजल भट्ट कहते हैं पंजाब हुकूमत ने रात के अंधेरे में बिल पेश किया। हुकूमती इक़दाम के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना है जब पी का कानून मौजूद है तो नए कानून की क्या ज़रूरत, नए कानून के खिलाफ अदालत जाएंगे, आज़ादी सहाफ़त पर कदगन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हद तक इज्जत बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। बिल के तहत झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज्जत का केस हो सकेगा। बिल का यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए जाली खबरों पर भी इतलाक होगा। किसी शख्स की जाती जिंदगी और अवामी मकाम को नुकसान पहुंचाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी। मुकदमात के लिए खुसूसी ट्राइब्यूनल्स कायम होंगे जो 6 माह में फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून का मसला क्या है? आप बंद कर देना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, बंद क्यों नहीं कर देते? जब सैफुर रहमान साहब एहतसाब ब्यूरो के तो उन्होंने किसे टारगेट किया? जर्नलिस्टों के टेलीफोन टैप किए जाते थे। 2016 में पैका एक्ट लेकर आए। अब ये नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है। नून लीग की हुकूमत को इतना ही मसला है तो मीडिया को बंद ही कर दें। सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास कहते हैं नून लीग की तारीख है। 1997 में सैफुर रहमान को एहतसाब ब्यूरो में लगाया गया। एडिटर्स और सहाफ़ियों के फ़ोन टैप किए जाते थे। नून लीग 2016 में पैका एक्ट लाई। नून लीग बुनियादी तौर पर मीडिया से एलर्जिक है या कोई और वजह है? हर जगह मीडिया को टारगेट किया जा रहा है। लगता है और कोई गलत काम कर ही नहीं रहा। वफाकी हुकूमत मीडिया से मुताल्लिक जो कानून बना रही है वो और भी खतरनाक होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आस्तीनें चढ़ाई, बताया 2 साल की सजा भी होगी। साफ़ी तंजीमें कोई मुज़ाकरात न करें जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता। साफ़ियों को पकड़ने के लिए, ब्लॉगर्स उनको पकड़ने के लिए जो उन्होंने कानून बनाया है वो कानून चलेगा नहीं। उस कानून को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा। समझता हूँ ये काला कानून बनने जा रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि इज़हार राय की आज़ादी, ये हमें गारंटी है 73 के आइन के तहत, और उसका हम लोग दिफा करेंगे। सहाफियों और ब्लॉगर्स को पकड़ने के लिए लाया गया काला कानून नहीं चलेगा, अदालत जाएंगे। PTI रहनुमा उमर अयूब और बाबर अवान की गुफ्तगू। उमर अयूब कहते हैं कि काले कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असेंबली में मज़ाहमत करेंगे। आइन के मुताबिक किसी की जबान बंदी नहीं की जा सकती। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हमारी पेशरफ्त शुरू है और जारी है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके साथ डायलॉग होने चाहिए। उम्मीद है बहुत जल्द वो हमारे लाइन्स का हिस्सा बन जाएंगे। कई लोग छोड़ चुके थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे या सख्त वक्त में पार्टी से जा चुके थे, क्या वो वापस आ सकते हैं कि नहीं? ये फैसला सिर्फ और सिर्फ खान साहब ही करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ गुफ्तगू जारी है। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान जल्द हमारे इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर कहते हैं पार्टी छोड़कर जाने वालों का फैसला बानी PTI ही करेंगे। हमारे खिलाफ तमाम केसेस सियासी नौइयत के हैं।
खान साहब अपने ऊपर अगर और काबू पाना शुरू करते तो ये दिन ही ना। खान साहब की हुकूमत किसी ने नहीं गिराई, खान साहब ने खुद गिराई अपनी। अगर खान साहब अदम एतमाद के बाद रिजाइन न करते, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ या दोबारा इलेक्शन हो जाते या खान साहब अदम एतमाद करके दोबारा वजीर आजम बने। पीटीआई के बहुत से लोग मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अना कुर्बान करना होगी। सवाल ये है कि मामलात की बेहतरी के लिए बानी पीटीआई का ज़ामिन कौन होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी की आवाई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई खुद पर काबू रखते तो ये नौबत ही ना आती। उनकी हुकूमत किसी ने नहीं, उन्होंने खुद गिराई। वो मफरूजा बना चुके थे, कमर बाजवा उनके खिलाफ। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा और दीगर के जाम बहक होने पर ईरान में सोग। तबरेज में नमाज जनाजा, लाखों अफराद की शिरकत। रहबर आला आयतुल्लाह खमनई कल तेहरान में इब्राहिम रईसी का नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तदफीन जुमेरात को मशहद में की जाएगी। तबरेज, कौम, तेहरान और मशहद में जुलूस बरामद किए जाएंगे। तबरेज से तमाम मैयत कौम लाई जाएंगी, जहां शाम 4 बजे ताज़ियती रेफरेंस होगा। ईरानी सदर के इंतकाल पर तुर्की, लेबनान और भारत समेत दीगर मुल्कों में आज सोग है। तहकीकाती कमेटी ने जाए हादसा पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। ईरान के डिजास्टर मैनेजमेंट के सरबराह मोहम्मद हसन नामी का कहना है, आयतुल्लाह मोहम्मद अली आले हाशिम हादसे के 1 घंटे बाद तक जिंदा रहे। उन्होंने सदारती ऑफिस के सरबराह को फोन करके बात की थी। ईरान ने हेलीकॉप्टर को हादसे के बाद मदद की दरख्वास्त की थी। गैर मुल्की हुकूमतें दरख्वास्त करती रहती हैं, ताहम ईरान की मदद नहीं की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैथ्यू मिलर का मदद फराहम करने की तफसीलात बताने से गुरेज। कहा, ईरान पर लगाई गई पाबंदियों के लिए मुआवजत नहीं करेंगे। ईरानी हुकूमत ने अपने हवाई जहाज दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए। ईरानी हिलाल अहमर के सरबराह कहते हैं, हेलीकॉप्टर का मलबा तलाश करने के लिए बैरूनी इमदाद पर इन्हसार नहीं किया। जवाद जरीफ ने हेलीकॉप्टर हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने भर्ती केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली। वकील एंटी करप्शन ने कहा, मुकदमा कानून के मुताबिक दर्ज किया गया। वकील ने कहा, मुकदमा 2 साल ताखीर से दर्ज किया गया। मुजाहिद शाह एक बेगुनाह शख्स, 11 महीने वो जेल में थे। 5-6 महीने पहले से उनकी तबीयत खराब थी। उनके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट भी डाली अस्पताल में भेजा जाए। 10 दिन पहले वो जेल से रिहा हुए थे। वो बेचारा सीधा अस्पताल में गए और वहाँ उसका इंतकाल हो गया। इसका कौन जवाब देगा? सैकड़ों लोगों के मुकदमात नहीं चलाए जा रहे। कारकुन बेगुनाह है तो रिहा करें, वरना जेलों के बाहर धरना देंगे। बानी पीटीआई की बहन हलीमा खान कहती हैं, पीटीआई कारकुन मुजाहिद शाह 11 माह से जेल में कैद और बीमार था। 10 दिन पहले रिहा किया गया और उनका इंतकाल हो गया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, करता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालतें इन तमाम चीजों से मावरा होती हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, जब तक लापता अफराद के केसेस आते रहेंगे ये कोर्ट्स काम करती रहेंगी। बलोच तलबा गुमशुदगी केस में अटॉर्नी जनरल ने कहा, इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी भी शख्स को हिरासा नहीं कर सकती। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया, क्या खुफिया एजेंसी को अब थाने में बुलाएंगे? कोई भी कानून के मुताबिक काम से रोकने की बात नहीं करता, सिर्फ खिलाफ कानून काम करने से रोकने की बात करते हैं। एजेंसियों का काम करने का तरीक़ाकार वाज़े हो जाए तो अच्छा होगा। हमें कानून के दायरे अख्तियार में रहकर काम करना है। लापता अफराद केस में सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा को तलब कर लिया। गुमशुदा अफराद की तलाश में पेशरफ न होने पर इजहार बरहमी। पुलिस, रेंजर्स और दीगर को मौसर इकदाम का हुक्म। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने रिमार्क्स दिए, पुलिस रिवायती रिपोर्ट्स पेश कर रही है। 2018 से हिरासती मराकज से रिपोर्ट हासिल नहीं कर सके। सेक्रेटरी दिफा शहरियों की तलाश पर किए गए इकदाम से आगाह करें।
डीजी रेंजर्स सिंध का कच्चे के इलाके का दौरा, कहा कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। मोटरवे और इंडस हाईवे पर गश्त बढ़ाने और चौकियों को मजीद फाल करने की हिदायत। पथारेदारों और डाकुओं की सहूलतकारी में मुलव्वस अफराद की फहरिस्तें तैयार करने का हुक्म। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में आज से हीट वेव का खदशा। आज से 27 मई के दौरान दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री ज्यादा रहेगा। अंदरूने सिंध पारा 50 डिग्री से भी ऊपर जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, केपी, कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। गिलगित और चित्राल में ग्लेशियर्स फटने से सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। कराची समेत सिंध भर के स्कूलों में मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। जल्द ये तजवीज़ काबीना में पेश की जाएगी। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं छोटे बड़े तमाम स्कूलों में बच्चों के टेस्ट होंगे। किसी बच्चे का टेस्ट पॉजिटिव आया तो उससे पूछगछ होगी। मुनशियात किसने सप्लाई की? इस वक्त एक बड़ा स्मगलर गिरफ्तार है जिससे तहकीकात में बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की ताजिक हम मनसब से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दो तरफा ताउन और आला सतह मुज़ाकरात मजीद मजबूत बनाने का आज़म किया गया। मुलाकात आस्ताना में SCO वज़राए खारजा कौंसल इजलास के मौके पर हुई। कासा 1000 प्रोजेक्ट और दीगर मनसूबों के जल्द निफाज पर भी तबादला ख्याल किया गया। बिजली सार्फिन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली 3 रुपए 49 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का खदशा। CPPA की अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर। नेपरा में 30 मई को समाअत होगी। अगर आप बिजली पैदा नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या नहीं होता। अगर एग्रीमेंट गलत भी हो गए हैं तो उसे मुल्क जो है बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। आप कहें नहीं देते पैसे, अगर खरबों कमा लिए तो इस पाकिस्तान की खातिर अगर मियां मंशा जो है वो थोड़े अरब छोड़ देगा तो क़यामत आ जाएगी। ठीक हो गया, कहाँ कब्र में लेके जाने हैं। नून लीग रहनुमा हनीफ अब्बासी की बगैर बिजली पैदा किए IPPs को पैसे देने की मुखालफत। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में कहा बिजली पैदा नहीं कर रहे तो ऐसे ही पैसे नहीं देंगे। मुआहदे गलत भी हो गए हैं तो कहते पैसे नहीं देंगे। खरबों कमा लिए, मियां मंशा मुल्क के लिए कुछ अरब छोड़ दें तो क्या क़यामत आ जाएगी। सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाना जुल्म है। गैस और सोलर पैनल्स पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। अनवारुल हक काकड़ से गंदम से मुतालिक बात हुई। फॉर्म 47 पर कोई बात नहीं। शाहिद खाकान निजाम का हिस्सा थे तो अच्छा लग रहा था, अब अलग हो गए तो गलत लग रहा है। ओगरा ने माली साल 2024-25 के लिए गैस कंपनियों के रेवेन्यू तखमीने का तयन कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए मुजव्वज़ा औसत कीमत 10% कमी के बाद 1635 रुपये 90 पैसे फी MMBTU मुकर्रर। सुई साधन के लिए मुजव्वज़ा औसत कीमत 4% कमी के बाद 1401 रुपये 25 पैसे मुकर्रर की गई। वफाकी हुकूमत से मुशावरत के बाद कीमतों में नज़रसानी का बाज़ाब्ता ऐलान होगा। बिश्केक से पाकिस्तानी तलबा की वापसी। 180 मुसाफिरों को लेकर एक और परवाज लाहौर पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से किर्गिस्तान में मौजूद तलबा के वालिदैन की मुलाकात। गवर्नर ने कहा वजीर आजम और वजीर खारजा से राब्ते में हूँ। गवर्नर हाउस में तलबा की वापसी के लिए सेल भी बना दिया है। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की तबीयत नासाज, अस्पताल में जेर इलाज। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जापान का दौरा मुलतवी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाह सलमान की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा खादिम हरमैन शरीफैन मुस्लिम उम्मा के लीडर और रहनुमा हैं, उनकी मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। गजा में इस्राएली फौज की दरिंदगी, मज़लूम फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। शिमाली गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 7 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। वस्ती गजा में इमारत के मलबे से दबे 8 अफराद की लाशें निकाल दी गई। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में अब तक 35,562 फलस्तीनी शहीद, 79,652 जख्मी हुए।
इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है इसराइल 8,08,000 फलस्तीनियों को कैद कर चुका है।